लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज क्लास 8 का चैप्टर सेकेंड 2.2 के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हो गए थे हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार लें कि पहले को 2 से गुणा करें, दूसरे को 3 से, तीसरे को चौथे 4 से। ठीक है, तो जो हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में पूर्णांक होते हैं वो हमारे पास होते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, हमारे 3 पूर्णांक होते हैं ये। यहाँ से इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 से और इसको 4 से। ठीक है, गुणा करने पर इनका जो योगफल है वो तुम्हें दे रखा है 74। ठीक है, तो योगफल करें भाई। योगफल का मतलब इन तीनों को जोड़ दें हम, तो क्या लिखेंगे भाई 2x जमा 3 की गुणा x से करी 3x, 3 की x से करी जमा में 3, जमा 4 की गुणा x से करी 4x, जमा 4 की गुणा 2 से करी 8 बराबर 74। ठीक है, 2x 3x 4x, 3 2 5 और 4 9x, x वाले को x में जोड़ेंगे और यहाँ से 8 और 3 11 बराबर 74। ठीक है, तो 9x बराबर 74 माइनस 11, तो यहाँ से क्या आ गया भाई 9x बराबर 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 63। ये गुणा में 9 है, इस साइड आके भाग में, तो 9 सत्ते 63। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ गया 7। अब हम पूर्णांक क्या लेके चले थे, हम पूर्णांक लेके चले थे भाई, पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेके चले थे। पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो हमारे पास ये पूर्णांक थे। क्या जाएंगे पूर्णांक, पहले x का मान कितना है 7, अब इसकी जगह 7 रखोगे तो 7 जमा 1 8 और 7 जमा 2 9। ठीक है, तो हमारे पास ये पूर्णांक आ गए। तो उसने कहा था कि पूर्णांक ज्ञात करो जो तुम लेके चले हो, तो निकल गए। तो यहाँ से हमारे पास तीनों पूर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में है राहुल और हसन की आयु का अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमें 5:7। तो हमें अनुपात दिया गया है भाई दोनों की आयु का, लिख लेना कि दोनों की आयु का अनुपात बराबर 5:7। ठीक है, अब जब अनुपात दे रखा है तो मान लेते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x और हसन की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 7x। ठीक है, अब क्या रखा है कि जो उनकी 4 वर्ष बाद है ना, इनकी आयु का 4 वर्ष बाद, तो राहुल की आयु क्या होगी 4 वर्ष बाद, राहुल की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी भाई 5x जमा में 4, और 7 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद हसन की क्या होगी वो 7x जमा 4। ठीक है, दोनों का योगफल तुम्हें दे रखा है 56। अब इनकी जो हमारे पास नॉर्मल अनुपात दे रखा था 5:7, हमने वर्तमान आयु उसकी मान ली 5x और 7x। अब कह रहा है कि जो तुम्हारे पास राहुल की और हसन की वर्तमान आयु दे रखी है ना, उसमें 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 56 है, तो इनका आयु का योगफल है ना कि इनका, क्योंकि उसने 4 वर्ष बाद वाली आयु का योगफल दिया है। तो क्या करेंगे भाई 5x जमा में 4 जमा 7x जमा में 4 बराबर 56। तो यहाँ से 5 और 7 12x जमा में 8 बराबर 56। तो यहाँ से आ गया 12x बराबर 56 माइनस 8 बराबर 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा 48, ये गुणा में 12 है तो इस साइड आके भाग में 12 दिए 48, तो x बराबर कितना आ गया भाई 3। तो तुम्हारे पास इसकी राहुल की वर्तमान आयु कितनी आ गई, यहाँ से कर लोगे 5 गुणा में 3 बराबर 15 वर्ष, और यहाँ से 7 गुणा में 3 बराबर 21 वर्ष। तो नीचे लिख दोगे कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष, हसन की वर्तमान आयु बराबर 21 वर्ष। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी ऐसा ही है। उसमें क्या कहता है, अनुपात ही उसमें दे रखा है, वो तुम्हें खुद करना है। उसमें भी अनुपात दे रखा है, बालक का अनुपात दे रखा है और बालिकाओं का अनुपात दे रखा है। उसमें क्या रखा है कि जो बालक की संख्या है बालिकाओं की संख्या से इतने अधिक है, तो उन दोनों का जोड़ दे रखा है। सेम चीज है, तो वहां से सेम इसी तरीके से होगा, करके देखना। अगर नहीं होता है तो फिर मैं करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन है 11वां। देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी के से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, उससे 29 वर्ष। यदि उन तीनों की आयु का योगफल 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करें। हम मान लेते हैं, देखो बाईचुंग की आयु मान ली हमने, क्या, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या होगी, पिताजी की आयु उसने बोला है कि जो पिताजी की आयु है ना उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ से पिताजी की क्या आ जाएगी, x जमा में 29 वर्ष बड़ी है, 29 वर्ष का दादाजी, जो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो जो बाईचुंग के पिताजी है ना वो तो यहाँ से इससे दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। अब कहता है कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। पिताजी की आयु तो x जमा 29 वर्ष हो जाएगी और दादाजी की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, इससे भी 26 वर्ष बड़े हैं। तो x जमा में 29 जमा में 26 यानी x जमा में 55 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, दोनों का जोड़ देखो भाई, x जमा 29 जमा x जमा में 55 और तीसरा हमारे पास x था, बराबर कितना दे रखा है 135। x x तीनों 3x जमा, इसको जोड़ो, 9 और 5 14, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 बराबर 135। ठीक है, प्लस का 84 है इस साइड आके, माइनस का जाएगा 3x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा भाई 51/3 17। ठीक है, जब x बराबर 17 आ गया तो वर्तमान आयु 17 आ गई, इसमें 17 जमा 29 आ जाएगा और इसमें 17 जमा 55, तो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी ये तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें भाई। कहता है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उनकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की आयु ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो मान लो कि माना रवि की वर्तमान आयु कितनी होगी, x वर्ष बाद, और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 15 वर्ष रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x जमा में 15 वर्ष। ठीक है, अब कहता है कि जो 15 वर्ष बाद है ना, ये 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी तो वर्तमान आयु क्या है उसकी, x, तो कितना आ जाएगा 4x। ये प्लस का x है इस साइड आके, माइनस का x, 4x माइनस x, 15 बराबर में 3x, तो यहाँ से 3 गुना में इस साइड आके भाग में। ठीक है, तो x कितना आ गया भाई 5, तो हमारे पास रवि की वर्तमान आयु क्या हो गई भाई 5 वर्ष। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए हैं, कंप्लीट करें और आगे फिर कल अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा रखती हूँ V3G लर्निंग में आपको समझ आया होगा।
कुछ और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल ज़रूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।